सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 2021 की चर्चित ट्रेनें एवं रेल योजनाएं। भारत गौरव ट्रेन, ठीक है, भारत गौरव ट्रेन। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत क्यों की गई है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मुख्य बिंदु देखिए, इस ट्रेन को इच्छुक सेवा प्रदाता बुकिंग करा सकते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार रूट तय कर सकते हैं। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, पेंट्री कार उपलब्ध होंगे, ठीक है। इस ट्रेन की बुकिंग कराने वाले संस्था अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन, साज सज्जा करा सकती है। वह ट्रेन के बाहर व भीतर दोनों ओर विज्ञापन और ब्रांडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि सेवा प्रदाता सिख संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन, भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेन आदि जैसी विषय वस्तु तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारत गौरव ट्रेन का संचालन निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों कर सकते हैं। ये ट्रेनें भारत की संस्कृति और धरोहर को दर्शाएंगी। विषय थीम जो है आधारित ट्रेनों के लिए 190 ट्रेनों को चिन्हित किया गया है। आगे देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में भारत की प्रमुख चर्चित ट्रेनें। पैलेस ऑन व्हील्स विश्व की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक है। पैलेस ऑन व्हील्स संचालन भारतीय रेलवे करता है। पर्यटन दिल्ली, आगरा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर। किराया देखिए 5,23,600 रुपये से लेकर 9,42,480 रुपये तक है। भारत की पहली शाही ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, याद रखिए। विश्व की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक है। भारत की पहली शाही ट्रेन है। 5 लाख से लेकर के 9 लाख तक का किराया है। और ये कहाँ कहाँ का पर्यटन तय करवाता है? दिल्ली, आगरा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, ठीक है। डेक्कन ओडिसी विश्व की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक है। ये भी लग्जरी ट्रेन है। भारतीय रेलवे संचालन करता है। पर्यटन महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात करता है, ठीक है। 5,12,400 से लेकर के 11,09,850 रुपये तक इसका ट्रेन का किराया है। अगला है द गोल्डन चैरियट। संचालन कर्नाटक सरकार और भारतीय रेलवे मिलकर करता है। पर्यटन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा का पर्यटन करवाएगा। किराया 3 लाख से लेकर के 5,88,242 रुपये तक है। तो यहाँ पर आप देख लिए ट्रेन के बारे में। आगे देखिए और ट्रेन। द रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स संचालन भारतीय रेलवे करेगा। पर्यटन राजस्थान की प्रमुख विरासतों का दर्शन। किराया 3 लाख से लेकर के 7,56,242 रुपये तक है। तो द रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स राजस्थान की प्रमुख विरासतों का दर्शन करेगा। आगे देखिए महाराजा एक्सप्रेस विश्व की सबसे लग्जरी और महंगी ट्रेन है। विश्व की सबसे लग्जरी और महंगी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस है। संचालन भारतीय रेलवे करता है। पर्यटन दिल्ली, आगरा, वाराणसी, जयपुर, रणथंभौर और मुंबई। किराया 5 लाख से लेकर के 37,93,482 रुपये तक है। भारत की पहली शाही ट्रेन है और सबसे महंगी है। विश्व की सबसे लग्जरी और महंगी ट्रेन।
ठीक है। इसका किराया देख रहे हैं 37 लाख रुपए तक का किराया बताया जा रहा है इसमें। तो भारत गौरव ट्रेन को देख लिए, भारत गौरव ट्रेन, तो इतना में ध्यान क्या क्या रखना है। भारत गौरव ट्रेन किस लिए शुरुआत किया गया है, तो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, नंबर 1। दूसरा, और ये भी ध्यान रखिए, इसमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर इत्यादि सारे सुविधा उपलब्ध होंगे। ठीक है, आगे देखिए। और भारत गौरव ट्रेन का संचालन निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों मिलकर कर सकते हैं। ये ट्रेन भारत की संस्कृति और धरोहर को दर्शाएगी। 190 ट्रेनों को इसमें चिन्हित किया गया है। फिर उसके बाद इधर पैलेस ऑन व्हील्स, ये भी लग्जरी ट्रेन है। 9,42,000 तक इसका किराया है। भारत की पहली शाही ट्रेन है। क्वेश्चन पूछ देगा भारत की पहली शाही ट्रेन कौन सा है, तो पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स भारत की पहली शाही ट्रेन है, याद रखिए। डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी को भी ध्यान में रखिए। ये विश्व की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक है। ये भी लग्जरी ट्रेन है। डेक्कन ओडिसी भी लग्जरी ट्रेन है। द गोल्डन चैरियट, ये भी लग्जरी ट्रेन है और ये भारतीय रेलवे और कर्नाटक सरकार मिलकर चलाती है। 5,88,000 तक का किराया है इसमें। और आगे देख लीजिए यहाँ पर द रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये भारतीय रेलवे चलाती है। राजस्थान के प्रमुख विरासतों का दर्शन करेगी। 7 लाख तक किराया है, ध्यान रखिए। महाराजा एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा लग्जरी और विश्व की महंगी ट्रेनों में से एक है। विश्व की सबसे लग्जरी और महंगी ट्रेन है। 37 लाख तक का किराया है। भारत की पहली शाही ट्रेन है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला है रामायण सर्किट। रामायण सर्किट 7 नवंबर 2021 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट ट्रेन को रवाना किया गया। क्वेश्चन बन सकता है रामायण सर्किट को कहाँ से रवाना किया गया था, तो दिल्ली के कौन सा रेलवे स्टेशन, तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। ठीक है, 7 नवंबर 2021 को। यह ट्रेन यात्रियों को भगवान राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी। विदित हो कि तेलंगाना के भद्राचलम को भी रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। भद्राचलम तेलंगाना का एक स्थान है, उसको भी जोड़ लिया गया इसमें। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन से 7500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में पूरी होगी। 7500 किलोमीटर यात्रा करना है रामायण सर्किट में और ये दूरी आपको 17 दिन में पूरी होगी, जिसका पहला पड़ाव अयोध्या और अंतिम पड़ाव रामेश्वरम होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रामायण सर्किट में पहला पड़ाव कौन सा है, तो अयोध्या, और अंतिम पड़ाव तो रामेश्वरम। ठीक है, आगे देखिए। रामायण सर्किट के 10 राज्यों के 15 प्रमुख तीर्थस्थलों की सूची निम्नलिखित है। तीर्थस्थल देखिए, 10 राज्य और 15 तीर्थस्थल को लाया गया है। पूछेगा कि रामायण सर्किट कितने राज्यों में गई है, तो 10 राज्यों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कितना प्रमुख स्थल है इसमें जुड़ा हुआ, तो 15 प्रमुख स्थल को जोड़ा गया है। आगे देखिए। अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। ये 3 स्थान को तो उत्तर प्रदेश में जोड़ लिया गया है। फिर उसके बाद सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा बिहार का भी जोड़ लिया गया है। चित्रकूट मध्य प्रदेश वाला भी जोड़ लिया गया है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ का जोड़ लिया गया है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का, महेंद्रगिरी उड़ीसा का, भद्राचलम तेलंगाना का, रामेश्वरम तमिलनाडु का, हम्पी कर्नाटक का, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र का। ये 10 राज्य में 15 स्थल को जोड़ा गया है। ठीक है, तो रामायण सर्किट ध्यान रखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2021 में 7 नवंबर 2021 को ये कहाँ से रवाना हुआ था, दिल्ली से कौन सा स्टेशन, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। ठीक है, भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थस्थल को जोड़ेगा, तक यात्रा करवाएगा।
टोटल 7500 किलोमीटर यात्रा करेगा। कितना दिन में? तो 17 दिन में। पहला पड़ाव अयोध्या, अंतिम पड़ाव रामेश्वरम, ये ध्यान में रखिए। 10 राज्य और 15 तीर्थ स्थल, 10 राज्य और 15 तीर्थ स्थल कौन कौन सा है तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अगला है चर्चित ट्रेनें। चर्चित ट्रेनें महाराजा एक्सप्रेस का पुनः परिचालन। फिर से महाराजा एक्सप्रेस चलाया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण महाराजा एक्सप्रेस का परिचालन फरवरी 2021 में बंद कर दिया गया था, समझे ना। महाराजा एक्सप्रेस का परिचालन फरवरी 2021 में बंद कर दिया गया था। विदित हो कि दिसंबर 2021 में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 3 महाराजा एक्सप्रेस को पुनः चलाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ, जिसमें पहली ट्रेन 23 दिसंबर 2021 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चली। उल्लेखनीय है कि विश्व की सबसे लग्जरी और महंगी ट्रेनों में से एक व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन का परिचालन IRCTC द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। महाराजा एक्सप्रेस जो है ये क्या है? एक लग्जरी ट्रेन है। कब शुरू किया गया था? 2010 में। इसका संचालन कौन करता है? IRCTC और भारतीय रेलवे और IRCTC मिल करके, ठीक है। तो ये महाराजा एक्सप्रेस फिर से चालू किया गया है। और महाराजा एक्सप्रेस के बारे में अभी हम लोग चर्चा करके आए हैं। ये विश्व की सबसे महंगी ट्रेन है, ठीक है, जिसका किराया 37 लाख रुपया तक का है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आगे देखिए अगला, जयनगर कुर्था रेल। हाल ही में भारत और नेपाल सरकार ने जयनगर कुर्था रेल मार्ग से किसी तीसरे देश के नागरिकों को यात्रा करने पर रोक लगा दी है, जिसे 22 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया था। मुख्य बातें देख लीजिए। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर और पड़ोसी देश नेपाल के धनुषा जिले के कुर्था के बीच इस 34.50 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन के साथ ट्रायल किया गया। 619 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस रेल लाइन से 5 स्टेशन शामिल हैं: जयनगर, इनरवा, खजूरी, बैदेही और नेपाल में प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुर के पास कुर्था। इस परियोजना का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा चरण कुर्था और भंगहा को जोड़ेगा, जबकि 17 किलोमीटर लंबा तीसरा चरण भंगहा से बर्दीबास को जोड़ेगा, ठीक है। कहाँ कितना जोड़ेगा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखिए। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक की स्थापना इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए वित्त के माध्यम से की गई है। यहाँ थोड़ा ध्यान में रखिए, जयनगर कुर्था रेलवे लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत किया गया था। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत किया गया था और इसके किसके द्वारा किया गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए, जयनगर कुर्था रेलवे लिंक की स्थापना इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका वित्त पोषित किसके माध्यम से हुआ था? भारत सरकार के द्वारा। आगे देखिए, विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन अक्टूबर 2021 में जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया है।
बिना चालक का ये ट्रेन है, चालक रहित यानी बिना चालक का ये ट्रेन है, बिना ड्राइवर का। तो जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने कौन कौन इसमें मिल करके चालू किया इसे? जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया है। ये याद रखिए, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है। आगे देखिए, मुख्य बातें। विदित हो कि जर्मनी की इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया। किस शहर में लॉन्च किया गया? हैम्बर्ग शहर में। इस ट्रेन की विशेषता क्या है? तो चालक रहित ट्रेन है, बिना ड्राइवर का। इस परियोजना को सीमेंस और ड्यूस बहन द्वारा विकसित किया गया। ये नाम याद रखें, सीमेंस और ड्यूस बहन के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, ये दोनों रेल और औद्योगिक समूह हैं। अगला है लहासा नियांगची बुलेट ट्रेन। लहासा नियांगची बुलेट ट्रेन, लहासा नियांगची बुलेट ट्रेन, समझिए इसको। 25 जून 2021 को चीन के लहासा और नियांगची के बीच 435.5 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर पूरी तरह से बिजली से संचालित पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया है। चीन ने बुलेट ट्रेन का प्रारंभ किया है। कहाँ से कहाँ तक? लहासा से लेकर नियांगची के बीच 435.5 किलोमीटर रेलखंड पर पूरी तरीके से बिजली से संचालित होगा ये ट्रेन, पूरी तरीके से बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जून 2021 में, लहासा से लेकर लियांगची। किसने किया? चीन ने। क्या किया? ट्रेन का संचालन किया। किस प्रकार का ट्रेन है? तो बुलेट ट्रेन है, जो पूरी तरीके से बिजली से चलेगी। कितना किलोमीटर का है? 435.5 किलोमीटर का कि लंबी रेलखंड है। ठीक है, मुख्य बिंदु देखिए। विदित हो कि यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चलने वाले पहले विद्युत चालित ट्रेन है। ध्यातव्य है कि इस लहासा नियांगची रेलखंड का उद्घाटन जुलाई 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह में किया गया। ठीक है, सिंगल विद्युतीकृत लाइन पर चलने वाले इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। स्पीड देखिए, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उल्लेखनीय है कि लहासा नियांगची रेल लाइन 47 सुरंगों और 121 पुलों से होकर गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार पार करती है तथा इस रेल लाइन का 75% हिस्सा सुरंग और पुल ही है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाले रेल लिंक सेवा। भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाले रेल लिंक सेवा। ढाका न्यू जलपाईगुड़ी यात्री ट्रेन सेवा। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका न्यू जलपाईगुड़ी यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। यह ट्रेन बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। ठीक है, आगे देखिए। विदित हो कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली छठी रेल लिंक सेवा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 17 दिसंबर 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुए डिजिटल शिखर सम्मेलन में 55 साल से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा का पुनः उद्घाटन किया गया था, जिसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। आगे देखिए। विदित हो कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली 5वीं रेल लिंक सेवा है। भारत बांग्लादेश के बीच 4 लिंक
सेवाएं कौन कौन सी है? पेट्रोपोल भारत और बेनोपोल बांग्लादेश तक 2021 में चला था। किशनगंज गैदे मैत्री रेल भारत बांग्लादेश से रेल लिंक सेवा अप्रैल 2008 तक। सिंधाबाद भारत से रोहनपुर बांग्लादेश के रेल लिंक सेवा 2008 तक। राधिकापुर भारत से लेकर बिरोल बांग्लादेश के रेल लिंक सेवा प्रारंभ 1 अप्रैल 2005 से पुनः 2017 तक। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेनें समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत समझौते को 29 जुलाई 1976 को, शिमला समझौता 1971 के बाद लाहौर से अटारी के बीच चलाया गया है। बाद में इसे दिल्ली से लाहौर के बीच चलाया गया था। थार एक्सप्रेस भारत के जोधपुर और पाकिस्तान के कराची शहरों को जोड़ती है, जिसका परिचालन 18 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था। विदित हो कि अगस्त 2020 में जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पाकिस्तान ने इस रेल सेवा को बंद कर दिया था। ऑक्सीजन एक्सप्रेस